नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, त्रिवेणी कला संगम जयपुर का संस्थापक और वर्तमान सचिव, इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ये चैनल है, ये हमारे संस्कार, कला, परंपरा और संस्कृति के लिए स्थापित किया गया है और हमारी जो पोस्ट हैं वो भी आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि इनसे हमें हमारे अतीत का पता चलता है। तो आज के इस एपिसोड में मैं एक ऐसे ग्रंथ का जिक्र करूंगा और बाद में उसके कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर, अतीत और इतिहास को दर्शाता है। तो एक पुस्तक है, मेरे गीत दिखाएं गांव। पहले भी इसका मैंने जिक्र किया है। ये एक तरह से ढूंढाड़ का गीता जी है। इसमें एक एक चीज लिखी हुई है हमारे अतीत के बारे में और लगभग इसके अंदर 180 गीतों का संकलन है जो लगभग 50 विषयों को समावेश करते हैं अपने आप में। तो ये पुस्तक 2013 में त्रिवेणी कला संगम जयपुर द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये है मेरे गीत दिखाएं गांव। इस पुस्तक के जो गीत हैं उनका हमारी संस्था द्वारा रविंद्र मंच जयपुर और देश के अनेक भागों में प्रस्तुतिकरण किया गया है और इनका नाटकों में प्रयोग किया गया है। और वर्तमान में हम इन गीतों को जो नई पीढ़ी है उसको सिखा रहे हैं, उनका ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो हमें खुशी है कि आज की पीढ़ी हमारे इस इतिहास को, अतीत, कला, परंपरा और संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। तो आज के इस एपिसोड में हम आपके समक्ष मेड़ गांव के स्वामी गोपाल दास जी का जो बलिदान था उसके बारे में बताएंगे और उससे पहले ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में बताएंगे कि ढूंढाड़ है क्या। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि हर आदमी को अपने इतिहास के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। यह एक अफसोस की बात है कि आज वर्तमान पीढ़ी की तो क्या कहें, मैं अपनी पीढ़ी की भी बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को ये भी पता नहीं है कि हमारी पीढ़ियों का निकास कहाँ से है, हमारे परिवार का इतिहास क्या है और हम जहाँ रह रहे हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, वहाँ की बोली भाषा कौन सी है और वहाँ की जो परंपराएं हैं वो कौन सी रही हैं। तो ये सारी बातें हमारी पुरानी पीढ़ी भी भूलती जा रही है। तो जो पुस्तक मेरे गीत दिखाएं गांव है, यह जो है इन सारी चीज़ों को उजागर करता है और खुशी की बात है कि आज सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। नई पीढ़ी खास तौर से हमारी इस परंपरा को पसंद कर रही है और आगे बढ़ा भी रही है, सीख रही है। तो ढूंढाड़ जो है वो क्या है, जयपुर जिला जो है और तो ये ढूंढ नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों पर बसा हुआ है, तो इसलिए इसको ढूंढाड़ कहते हैं। और ये जो है हमारा ढूंढाड़ क्षेत्र, ये पश्चिमी भारत का एक ऐतिहासिक स्थान है जो जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और करौली जिले के कुछ भागों तक बसा हुआ है और यहाँ की बोली को ढूंढाड़ी कहते हैं। जयपुर क्षेत्र जो है राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है और पूर्व में ये अलवर, भरतपुर और करौली जिले की सीमाओं से सटा हुआ है और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तो यहाँ की बोली ढूंढाड़ी है। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोटा बूंदी में हाड़ा राजपूतों का शासन रहा है, तो वहाँ की बोली को हाड़ौती बोलते हैं। जैसे जयपुरी बोली को जयपुर में जो है
राज रहा है, कछवाहा राजपूतों का राज रहा है, तो इसको कछवाहों की राजधानी भी कहा है, आम्बेर की राजधानी भी कहा है, और इसको जयपुरी बोली को झाड़शाही बोली भी कहा जाता है। ढूंढाड़ी के साथ साथ झाड़शाही भी कहा जाता है इस बोली को। तो ये जो बोली है ये अपनी एक इतिहास को प्रकट करती है, अपने इतिहास को प्रकट करती है। तो इस बोली को बोलने वाले आज कम होते जा रहे हैं। इसमें साहित्य भी बहुत ही कम उपलब्ध है। तो मैं ये बता रहा था कि हाड़ौती और ढूंढाड़ी में बहुत समानता है, कोटा बूंदकी में और जयपुरी बोली में। तो अब हम आपको बताएंगे कि जयपुर जिले का मैड़ गांव है जो विराटनगर के पास में बसा हुआ है 8 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ के संत थे स्वामी गोपालदास जी महाराज। उन्होंने जो हिंदू धर्म के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया दिल्ली में जाकर के, तो इसकी कुछ पृष्ठभूमि में आपको बताता हूँ कि जब मैड़ गांव में लश्करी संप्रदाय के ये संत थे, जिन्हें लोग स्वामी जी या बाबा जी के नाम से भी जानते थे, तो मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक काल में सुल्तानों द्वारा जब जनता पर जजिया कर लगाया गया तो उसमें ब्राह्मणों को मुक्त रखा गया था इस कर से। आगे चलकर अकबर बादशाह ने जजिया कर हटा ही दिया, परंतु औरंगजेब ने अपने शासनकाल में से पुनः चालू कर दिया, और चालू ही नहीं किया, इसके अंदर ब्राह्मणों को भी इसके घेरे में ले लिया। तो ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वैसे ही जो है एक भक्ति भाव करने वाली, सेवा पूजा करने वाली और निर्धनता की श्रेणी में गिनी नहीं जाती है। लेकिन पहले के ज़माने में ब्राह्मण जो है अर्थ अर्जन पे ध्यान नहीं देते थे, वो उतना ही मांगते थे 5 घरों से जिनसे उनके परिवार का पेट भर जाए, और बाकी भक्ति भाव करते थे, भगवान की पूजा करते थे और अध्ययन अध्यापन करते थे, यही उनका काम था। तो वो जब उनको लिया गया जजिया करके घेरे में, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है, उनके लिए पीड़ादायक स्थिति है। तो इस स्थिति के विरुद्ध कोई भी नहीं बोला, क्योंकि सुल्तानों का, औरंगजेब का इतना कहर था जनता पे, इतने अत्याचार किए थे उन्होंने हिंदुओं पे, कि उसके खिलाफ आवाज उठाना एक दुस्साहस का काम था, मृत्यु को आमंत्रण देना था। लेकिन स्वामी गोपालदास जी डरे नहीं, और उन्होंने जजिया कर के विरोध में आवाज उठाने के लिए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, और जैसे कैसे करके वो मुगल बादशाह के दरबार में पहुंच गए, और आतताई औरंगजेब है उसको हिंदुओं पर अत्याचार न करने की सलाह दी। तो ये तो बहुत बड़ा दुस्साहस था कि एक साधारण सा संत जाकर के और सुल्तान को ललकारे और उसके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाए। तो उनको पकड़ने के लिए जो उनके सिपाही थे वो दौड़े, लेकिन स्वामी गोपालदास जी महाराज है, उन्होंने सोचा कि इन म्लेच्छों के हाथों पकड़े जाकर और मरने से तो अच्छा है कि स्वयं ही प्राणों का उत्सर्ग कर दिया जाए। यह ऐसा उन्होंने पहले ही निश्चित कर लिया था कि चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। तो वो अपने छोटे भाई माधवदास जी को साथ में लेकर के गए थे। तो जब उन्होंने देखा कि म्लेच्छों द्वारा उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उन्होंने अपने पेट में कृपाण घोंप ली और वहीं पे प्राण विसर्जन कर दिया। तो जब ऐसा हुआ तो माधवदास जी उनकी मृतदेह को लेकर के मैड़ गांव में आए और उनका दाह संस्कार किया। और राधाकांत जी का मंदिर है, 5 पांडवों का मंदिर, वहां पर एक छतरी का निर्माण किया गया गांव वालों द्वारा गोपालदास जी के सम्मान में। तो वो छतरी आज भी है, और बाद में माधवदास जी ने भी अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। तो उनकी स्मृति में दिल्ली में माधवदास जी की बगीची और मैड़ गांव में राधाकांत जी के मंदिर के सामने बिल्कुल
स्वामी गोपाल दास जी की छतरी का निर्माण किया गया है। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है कि न तो वहाँ के बासिंदों को पता है कि यहाँ कोई गोपाल दास जी और माधव दास जी हुए थे और उनकी छतरियाँ हैं, दिल्ली में बगीची है, और न मेरी पीढ़ी को, जिस पीढ़ी का मैं हूँ, उन लोगों को भी पता नहीं है। लेकिन मैंने यह पुस्तक मेरे गीत दिखाए गाँव लिख करके और इस कला को जीवंत रखा है, इस इतिहास को जीवंत रखा है, और इसको हम त्रिवेणी कला संगम के इस चैनल के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। तो गोपाल दास जी का जो बलिदान है उसके बारे में मैं 2 शब्द आपको सुनाना चाहता हूँ। धन्य धन्य वीरों की भूमि, भाईचारे की है खान। धन्य धन्य वीरों की भूमि, भाईचारे की जो खान। सदियों से बलिदानी रहा है बड़ा अनोखा राजस्थान, बड़ा अनोखा राजस्थान। मेड़गांव स्वामी गोपाल, याद रहेगा का बलिदान। धन्य धन्य यह राजस्थान, धन्य धन्य यह है ढूंढाड़। धन्य धन्य स्वामी गोपाल, धन्य धन्य स्वामी गोपाल। स्वामी गोपाल दास जी को सादर नमन, और महंत गणेश दास जी महाराज को भी सादर नमन, जिन्होंने मुझे ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा दी। और उन्हीं के बताए हुए जो इतिहास है, बहुत सारी बातें हैं, वो मैंने इस पुस्तक में समाहित की है। आशा है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, और हम इस पुस्तक के एक एक अंश को इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि यदि आपको ये चैनल पसंद आता है और आप इसको आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिकाधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हमारी कला, परंपरा, संस्कृति ये जो है बढ़ती रहे, कायम रहे और उजागर होती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।